हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप सबके चैनल अभिषेक द एजुकेटर पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट में आए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसके पहले अगर आपका मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे ही चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा सीटेट सेक्शन एंड क्लास 7 सेक्शन, दोनों एक ही में लिखा हुआ है, सीटेड एंड क्लास 7। उस पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मीन का कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो है 25 से 28 मिनट की, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 58 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 40, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर्स। यानी इसको अगर हिंदी में हम समझे तो कह रहा है कि 10 संख्याओं का जो माध्य है वो 58 है और 9 संख्याएं अपनी 40 है। एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 40, और एक संख्या उसमें से 40 है, तो बाकी 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अगर मीन का हम लोग फॉर्मूला लिखें तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में अगर बात करें, माध्य कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो अब अपने को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन गिवन है, मीन है 58, तो हमने मीन को 58 कर लिया, 58 हमने गिवन कर लिया। एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 40, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 9 नंबर्स। देखिए, कुल जो पद है वो 10 है, तो हमें यहां से सम पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान देंगे तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 580 आ जाएगा इन 10 पदों का सम, या फिर इन 10 ऑब्जर्वेशंस का सम। अब बात करते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 9 नंबर्स, यानी मीन ऑफ रिमेनिंग 9 नंबर्स। देखिए 580 तो इसका सम आ गया, और जो एक पद है वो कितना है, 40 है। तो 580 में से स्टूडेंट हम 40 माइनस करेंगे, अपना आंसर कितना आएगा, 054। अब हमें निकालना है इन 9 नंबर्स का मीन। मीन क्या होता है, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके किसी काम का नहीं होगा। 540, अब अपने पास पद कितने हो गए, 9। आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 60। क्या 60 ऑप्शन में है, जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन अपना 60 है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बार मैंने लिख दिया है कुल पदों की का योग कुल पदों की संख्या, में बार बार लिखूंगा तो अपना जो अलॉटेड टाइम है उसमें हम अपना वीडियो खत्म नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स, ये आया हुआ है सीटेट दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द न्यू मीन। कह रहा है 5 पदों का जो माध्य है वो 15 है, अगर 3 को सारे पदों में जोड़ा जाता है तो नया माध्य क्या होगा। यानी फिर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, एम यानी मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माध्य कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक, 5 ऑब्जर्वेशन का 15 है, तो हम यहां से हमको टोटल सम निकल जाएगा। x कर लेते हैं इसको यहां पे 5, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकल गया, 75। यानी जो x हमारा मतलब जो हमारा सम है, सम निकल गया हमारा 75। अगर कह रहा है 3 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अच्छा जरा बात समझना, अगर 5 ऑब्जर्वेशन है और हम अगर सब में 3 ऐड करते हैं तो हमको 5 बार 3 ऐड करना है। यानी कुल मिला के अगर हम बात समझे तो 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, 15 हो गया। 5 इंटू 3 15 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 75 में 15 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 90 आएगा। अब यहां से इसका हम एवरेज निकाल देंगे, यानी मीन निकाल देंगे। मीन यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ना कह रहा ऑब्जर्वेशन घटा है, ना कह रहा ऑब्जर्वेशन
बड़ा। ये क्या कह रहा है कि 3 जोड़ा गया है सब में, तब नया नया माध्य या नया मीन क्या होगा? 90/5। आंसर आपका 18। क्या 18 दिया है आंसर में? जीबी नंबर 18 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। आपको जहां जहां प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो इसमें, तो ये तभी आपको समझ में नहीं आएगा जब आपका बेस या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सीटेट एंड क्लास 7, तो उसमें आपको ये पूरा पूरा उस पर वीडियो बना है, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। यानी कुल मिला के 35 मिनट में मीन का कॉन्सेप्ट आपका और मीन के क्वेश्चंस आपके, 25 मिनट का वो वीडियो और 10 मिनट का ये 5 क्वेश्चन। ओके, आई एम मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये आया है सीटेट सितंबर 2015 में। कह रहा है इफ द मीन ऑफ x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11। कह रहा है कुछ संख्याएं दी हुई हैं जिनका की माध्य 11 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए फिर से वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन 11 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहला क्या था? x था, दूसरा क्या था? x+2 था, फिर क्या था स्टूडेंट? x+4, फिर क्या है? x+6 एंड लास्ट हमारा है x+8। अब हमको इसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने अपने पास ऑब्जर्वेशंस है, तो इसमें हमको ऐसे काउंट कर लेंगे, या चाहे यहां से काउंट कर ले आप, चाहे यहां से। ये पूरा एक माना जाएगा, ये पूरी एक यूनिट मानी जाएगी, ये पूरी एक यूनिट मानी जाएगी, ये पूरी एक यूनिट और ये पूरी एक यूनिट, यानी ऐसी अपने पास 5 यूनिट्स हुई। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 11 55। अब जितने एक्स है, एक्स को हम आपस में जोड़ेंगे, तो मैं देख रहा हूं मेरे पास 5 एक्स है, तो 5x हो गया। 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 2 + 4 6 12 8 20। अब देखिए आपको पता है कि नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 55 ये 20 इधर आएगा, ये जाएगा इधर 5x। ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5x रहेगा, यहाँ ये 35 और ये 5x, तो x के साथ जो है वन जाता है डिनोमिनेटर 35। x अपना आ गया स्टूडेंट 7। क्या 7 ऑप्शन में दिया है? देखिए सबके भी निकल रहे हैं ऑप्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने 3 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रिमूव कर इरेज करता हूं, फिर 4th क्वेश्चन पे आता हूं। और मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वीडियो को जल्दी जल्दी बताने का मतलब यह है ताकि आप समझ सको कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके जल्दी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपका एग्जाम बहुत आसानी से सीटेट का निकल सकता है, और साथ ही साथ आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, आप अच्छे से पढ़ सको। इसलिए मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को एक ही बार बता रहा हूं, तो आप कॉन्सेप्ट समझे। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, देखिए द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज, तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स को हिंदी में स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। पहली 5 अभाज्य संख्या, पहली 5। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। सेम MS ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे मीन पता नहीं है, तो मीन को ऐसे ही हम लिख देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11। अब इसके लिए 1 2 3 4 5, अब हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। 2 3 5, इन दोनों को जोड़ते हैं 12, और ये 11/5, 17 11/5, तो आंसर आ जाएगा 28/5। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 28 को डिवाइड किया, 5 5 25, 3 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 6, 5.6। क्या 5.6 ऑप्शन में है? यस, पहला ऑप्शन अपना 5.6 है। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। ये हो गया स्टूडेंट आपका 4th क्वेश्चन। ये आया था सीटेट जुलाई 2019 में। ठीक, एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज,
और ऐसी पीवाईक्यू सीरीज आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। उसका वो आपको मिलेगी कहां पे, चैनल पे आप जब आएंगे प्लेलिस्ट में मिलेगी सीटेड पीवाईक्यूज, तो उसमें आपको ये पीवाईक्यू सीरीज मिलती रहेंगी। और मैं वही पीवाईक्यूज अभी करा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से लगभग लगभग हर बार सवाल बनता ही बनता है। तो प्लीज जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो